समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनके भी अपराध। आज की ये श्रृंखला में लेकर आया हूं एक ऐसे व्यक्तित्व के ऊपर जिस व्यक्ति ने बंगाल को पाकिस्तान में जाने से रोका। ये वो व्यक्तित्व था जिन्होंने कश्मीर के अंदर अलग संविधान, अलग झंडा होने का विरोध किया। ये वो व्यक्ति था जिनकी बलिदान के बाद भारत का तिरंगा कश्मीर में लहराया गया। ये वो व्यक्ति था जिनने भारत के पहले कैबिनेट से इस्तीफा दिया। जी हाँ, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारत की आज़ादी की पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी और तय किया गया था कि भारत से टूटकर एक नया देश बनेगा जिसका नाम होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान के बनने की कॉम्प्लेक्सिटी उतनी थी जैसे उसका नाम। पी से पंजाब, ए से अफगानिस्तान, के से कश्मीर और इनको मिला के सिंधु का एक छोटा सा स्थान। पाकिस्तान बनने के पीछे दो कारण था। भारत में रह रहे अल्पसंख्यकों को ऐसा लग रहा था कि उन्हें अपना एक देश मिलना चाहिए, और दूसरा, अंग्रेज भारत को छोड़कर एक घाव देकर जाना चाहते थे। ये घाव कितना बड़ा हो सकता है ये तय नहीं हुआ था, लेकिन तय किया गया कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और आज का बांग्लादेश, बंगाल के क्षेत्र को अलग करके पाकिस्तान बनाया जाए। एक कमेटी का गठन हुआ। उस कमेटी का नाम था रेडक्लिफ कमीशन। ब्रिटेन के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रेडक्लिफ आते हैं भारत, और उन्होंने तय किया कि बंगाल के किस क्षेत्र को और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के किस क्षेत्र को भारत से तोड़ा जाए। ये सर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही थे जिन्होंने ये देखा कि किसी प्रकार से बंगाल का विभाजन कर दिया जाए और वेस्ट बंगाल को भारत का हिस्सा बना दिया जाए, वहीं ईस्ट बंगाल को पाकिस्तान में दे दिया जाए। ये फॉर्मूला भी सफल रहा और उनके इस मेहनत का परिणाम ये आया कि बंगाल का एक हिस्सा आज भारत का बहुत ही बड़ा सूबा है। ये वही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे जो नेहरू सरकार की पहली कैबिनेट के मंत्री होने के बावजूद नेहरू सरकार के खिलाफ ही हमेशा आईना दिखाने के लिए खड़े हो जाते थे। दरअसल एक कहानी है धारा 370 की। जब कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया तो यह कहा गया कि कश्मीर का अपना एक संविधान होगा, कश्मीर के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बुलाया जाएगा और कश्मीर का अपना झंडा होगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने प्रखर रूप से चिल्लाकर कहा, एक देश, दो विधान, दो निशान, दो प्रधान, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी यही नहीं रुके। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और प्रखर रूप से बोलते गए। ऐसा लग रहा था कि विपक्ष नाम का कोई चीज़ नहीं और विपक्ष की भूमिका अकेले श्यामा प्रसाद मुखर्जी निभा रहे थे, ये जानने के बावजूद कि उनको इस कैबिनेट से कभी भी हटा दिया जा सकता है। जैसे ही पाकिस्तान के अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन के ऊपर अत्याचार बढ़ा और उनका पलायन हुआ, भारत में पंडित नेहरू ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के साथ एक समझौता किया जिसका नाम था लियाकत नेहरू समझौता। इस समझौते के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्रखर रूप से बोलने लगे कि पंडित नेहरू ने देश के साथ एक विश्वासघात किया है। उन्होंने लियाकत अली खान की सारी बातें मान ली, लेकिन पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। और इस बात से इतने दुखी हुए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत की पहली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही थे जो ये चिल्ला कर कह रहे थे कि मैं अपने देश के किसी भी अंग के अंदर जाने के लिए किसी सरकार से अनुमति नहीं लूंगा। दरअसल उन दिनों कश्मीर में प्रवेश करने के लिए एक सिस्टम को फॉलो करना पड़ता था जिसको कहते थे इनर लाइन परमिट सिस्टम। कश्मीर में कौन जाएगा, कितने दिन रहेगा, कहाँ रुकेगा, उसका पूरा ब्यौरा कश्मीर की सरकार को देना पड़ता था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिल्ला कर कह रहे थे कि मैं अपने देश में जाने के लिए शेख अब्दुल्ला से अनुमति नहीं मांगूंगा। इससे पहले भी उन्होंने कश्मीर के अंदर तिरंगा की अवहेलना के खुलकर विरोध किया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पूरे देश के अंदर एक माहौल बनाया और उस माहौल में उन्होंने इस बात को भुनाया कि मैं अपने देश के अंदर अपनी स्वतंत्रता से जा सकता हूं। जैसे ही पूरे देश की यात्रा पूरी करते हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी पंजाब की सीमा पर पहुंचे, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। जी हां, 11 मई 1953। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जानते थे कि उनके साथ क्या होने वाला है, तो अपने साथ आए 8 अनुयायियों को कहते हैं कि तुम पीछे जाओ,
मेरे साथ जो होने वाला है वो पूरे देश को बताना, और जब तुम ये बात पूरे देश को बताओगे तो इस पूरे देश की तरुणाई जन्म लेगी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जेल में टॉर्चर करके मार दिया गया, यानी कि संदिग्ध हालत में उनकी मृत्यु हो गई। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही थे जिनके मरने के बाद पूरे देश में एक नारा जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने दिया कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को इतिहास में जिस प्रकार से दरकिनार किया गया है वो सच में इतना निंदनीय है कि मैंने शुरुआत जो की थी वो मुझे फिर से ध्यान आ गया। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनके भी अपराध। तो चलिए एक इतिहास बनाते हैं। इस इतिहास को बनाना बड़ा ही आसान है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन को लोगों तक फैलाते हैं। नमस्कार।